जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और आज है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं CHC बागपत में और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार जी। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे होम्योपैथी के विषय में कि किस प्रकार की ये पैथी है। और एक समय होता था कि जब होम्योपैथी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे परिदृश्य बदलता जा रहा है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आइए वार्तालाप शुरू करते हैं जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार जी से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, जैसा कि आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, तो एक समय होता था जब लोगों का या तो जानकारी ही नहीं थी होम्योपैथी के बारे में, और जब जानकारी हुई तो उतनी जानकारी नहीं हुई। लोगों का एक इस प्रकार का भ्रम था कि छोटे छोटे दाने हैं सफ़ेद रंग के, उसमें कुछ डाल दिया जाता है हल्का सा लिक्विड, ये क्या असर करेंगे, इस प्रकार का एक भ्रम बना हुआ था लोगों में। हालांकि देखने में आ रहा है वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो होम्योपैथी की शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू हुई और पहले क्या स्थिति थी और अब भारत में क्या स्थिति है होम्योपैथी को लेकर। जी देखिए, बेसिकली हमारे जो हिंदुस्तान में लोग इसे कंफ्यूज करते हैं और वो कहते हैं कि देसी दवाई है। एक्चुअली ये जर्मनी की पैथी है। तो आज जो हम विश्व होम्योपैथिक दिवस जो मना रहे हैं वो आज 10 अप्रैल है, और 10 अप्रैल को जो इसके जनक हैं होम्योपैथी के, उनका आज 268वीं जन्म सदी है। तो इस उपलक्ष्य में हमने ये मनाया। तो एक्चुअली ये पैथी जो है जर्मन से इसका ओरिजिन हुआ, और ये जो है शुरू में जो इसके जनक भी थे वो खुद एलोपैथ थे, मगर उन्होंने धीरे धीरे इसको डेवलप करके और एक ये नया पैथी का स्वरूप आया होम्योपैथी का। तो आज इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इनिशियली तो इसको लाया गया था एक्चुअली कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करती थी तो ये अपने गुलामों के लिए, अपने नौकरों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए लाई, सस्ती होने की वजह से। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा कि इन्होंने, मतलब आप ये देखिए, इंडिया में इतना डेवलपमेंट हुआ इसका कि आज हम देख रहे हैं कि एक आयुष विभाग की तरफ से इसको रिकग्निशन है। और हमारे इसी जनपद में हमारे इस समय 8 चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें से कि 7 शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, और 1 जो है शहरी क्षेत्र में है। और वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में पेशेंट्स आते हैं। और इतना, और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं सब, और इतना तन मन धन से वो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज कर रहे हैं, और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है लगातार। तो सर, इसमें हमारा अगला प्रश्न ये है कि एक इसके बारे में एक अवधारणा है कि कुछ ये हल्के फुल्के रोगों जैसे सर्दी खांसी जुखाम केवल इन्हीं में कारगर है, ऐसा लोग समझते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल भ्रांति गलत है। इतने जटिल और असाध्य रोग, बल्कि हमारे यहाँ तो होम्योपैथिक फैटर्निटी में एक कहावत है कि जहाँ एलोपैथिक ख़त्म होती है वहाँ से होम्योपैथी की शुरुआत होती है जी। आप ये देखिए, बहुत सारे ऐसे जटिल रोग हैं जिसमें लोग जो हैं, रोगी 10 साल से 15 साल से मेडिसिन खाता रहता है, मगर उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। उसी रोग को होम्योपैथी सक्षम है जड़ मूल से ख़त्म करने में सक्षम है, बशर्ते कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। इसमें धैर्य की परीक्षा ज़रूर होती है, पर जटिल से जटिल रोग जड़ मूल से समाप्त हो जाता है जी। सर, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि गंजापन है या कुछ अन्य चीज़ें हैं जो जिनके बारे में लोगों का कहना है कि वहाँ पर ये कार्य नहीं। आपने भी बताया कि ये जड़ मूल पर कार्य करती है, जैसे आयुर्वेद कार्य करता है जड़ मूल पर, वैसे ही एलोपैथी भी करती है। लेकिन आपने बताया कि धैर्य की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उतना धैर्य, वो इसको एलोपैथी से कंपैरिजन करने लगते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही वो चीज़ है कि इसका जो कंपैरिजन है एलोपैथी से, वो इसको थोड़ा पीछे श्रेणी में ला देता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि होम्योपैथी पे ज़्यादातर क्रोनिक केसेस ही आते हैं, पुराने और जटिल रोग ही पहुँचते हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो एलोपैथिक पे खा खा के उस रोग को पुराना कर लेते हैं, उसके बाद वो होम्योपैथी में आते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि
3 दिन में ही उनको लाभ प्राप्त हो जाए, मगर ऐसा संभव नहीं होता। बाकी मैं ये कहूँगा कि जैसे खांसी है, ज़ुकाम है, आपका फीवर है, डायरिया है, डिसेंट्री है, इनमें बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट है उसका, इतना तुरंत इफेक्ट है जितना एलोपैथिक का होता है। किसी भी मायने में एलोपैथिक से कम नहीं है एक्यूट केसेस में, बट क्रोनिक केसेस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्रोनिक केसेस में तो समय चाहिए और धैर्य चाहिए, जड़मूल से ख़त्म हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर साहब ये तो बात हुई शारीरिक व्याधियों की, शारीरिक बीमारियों की। अब अगर मानसिक बीमारियां, मानसिक में हम सबसे बड़ी बात है आज के समय, जैसे कोरोना का फेज़ 2-3 लहर झेल चुका है भारत और वर्ल्ड में उसने कहर ढाया है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आ रही हैं वो आ रही हैं मेमोरी लॉस की, याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो रही है लोगों की। तो क्या उसमें भी होम्योपैथी कारगर है? जी 100%। मैंने स्वयं ऐसे रोगी देखे हैं जो एक तरह से डिप्रेशन में चले गए इस डिजीज़ के बाद। क्योंकि जब अस्पताल में व्यक्ति रहता है तो अस्पताल तो अपने आप में ही एक ऐसा भयावह माहौल होता है कि वहाँ पे व्यक्ति डिमोरलाइज हो जाता है। तो बहुत रोगी आए मेरे पास, हमने बहुत रोगियों को इसमें ठीक किया है, बहुत ही लाभप्रद है। मानसिक रोगों में होम्योपैथी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा धैर्य है। तो सर जैसे कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, तो इस क्रम में क्या कुछ कार्यक्रम जनपद बागपत में आज कराए गए हैं? जनपद बागपत में बहुत बड़े एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया बड़ौत में, और उसके हमारे मुख्य अतिथि हमारे जिलाधिकारी महोदय थे। उन्होंने भी होम्योपैथी को हमारा मार्गदर्शन किया, और इसमें जितने भी एसोसिएशन हैं यहाँ की, बड़ौत मेडिकल एसोसिएशन होगी, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ के लोग हमसे जुड़े और इसका वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो इसमें अगला प्रश्न हमारा डॉक्टर साहब यह है कि ये तो बात हो गई अब तक की, तो जैसा कि आपने बताया कई चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, तो जैसे हमारे आसपास एक खेकड़ा कस्बा है और एक सराय जनपद बागपत में कस्बा पड़ता है छोटा, तो क्या छोटे कस्बों के जो व्यक्ति हैं उन तक इसकी जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की, या भले ही वो निचले स्तर पे हो, तो वो सुविधाएं कब तक पहुंचने की उम्मीद है होम्योपैथी के द्वारा? जी यही तो मैंने आपसे बोला, हमारे जो चिकित्सालय बहुत इंटीरियर में संचालित हैं जी। और अब देखिए, एक इंटीरियर में बॉर्डर गांव पड़ता है फुलेरा, वहाँ पे हमारी एक डिस्पेंसरी है, वहाँ की ओपीडी हमारी 100+ है। इतने सारे रोगी वहाँ पे आते हैं और आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, इवन गाजियाबाद के जो जनपद के गांव हैं उनसे वहाँ पे पेशेंट आते हैं। और मतलब बागपत जनपद के तो आते ही हैं, बल्कि जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, दूसरा एक डिस्पेंसरी हमारी, जैसे एक इंटीरियर में यहाँ से गांव पड़ता है निवाली, वहाँ पे है, वहाँ पे जो बसौद गांव है साइड में, वहाँ से लोग आते हैं। इवन वहाँ पे मेरठ की साइड से लोग आते हैं। और ऐसे ही हमारा एक चिकित्सालय बालानी में है, बालानी में भी वहाँ से मेरठ तक के लोग आ जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। बड़ौद से भी आते हैं लोग ट्रीटमेंट के लिए। और एक हमारा इंटीरियर गांव पड़ता है बाम, बड़ौद के पास, वहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों से खूब पेशेंट्स आते हैं। और बड़ौद सीएचसी पे एक डिस्पेंसरी संचालित है, वहाँ तो सभी लोग जानते होंगे, शायद ही कोई बड़ौद के व्यक्ति होगा जो ना जानता हो कि वहाँ पे हमारा अस्पताल संचालित है। खूब आते हैं पेशेंट, 100+ की ओपीडी होती है। और इसी तरह से एक हमारा चिकित्सालय खेकड़ा में है, खेकड़ा में एक संतों का बाड़ा करके जगह है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पेशेंट आते हैं। तो पेशेंट खूब आते हैं। और इसमें अब मैंने इस क्रम में ये किया है कि चूँकि हमारे पास पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है, हमारे साथ फ़िलहाल समस्या क्या है कि हमारे चिकित्सालयों पे डॉक्टर्स की कमी है। तो अभी मैंने पत्र भी लिखे हैं, और वैसे भी अभी इस ट्रांसफ़र सीज़न में संभावना है काफ़ी डॉक्टर्स के आने की। और मैंने अभी 5 चिकित्सालयों का प्रपोज़ल भी भेजा है इस जनपद के लिए। आप देखिए, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि है, इतने ज़्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं और इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और आप ये देखिए कि छोटी सी गोली दिखती तो है, काम बड़ा करती है। और आप ये देखें कि इसमें हमने कि जो ये कहा जाता था कि भाई ये तो पढ़े लिखे लोगों की पैथी है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो इवन लिख भी नहीं पाता है, साइन भी नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति आते हैं हमारे पास। और उनका विश्वास देखिए, अटूट विश्वास देखिए। आके कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही को ठीक करना है, बस अब हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपके ऊपर हैं। उनको लाभ की प्राप्ति होती है। तो होम्योपैथी में
बहुत पोटेंशियल है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा मेहनत की, और उस दिशा में हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे चिकित्सा अधिकारी खूब मेहनत कर रहे हैं। ये धन्यवाद सर। तो ये अभी आप सुन रहे थे जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार जी को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह पैथी किसी भी तरह से जो एलोपैथी है उससे कम कारगर नहीं है। ज़रूरत है तो केवल धैर्य की। जी हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि जब कोई पैथी किसी बीमारी के जड़ मूल पर कार्य करती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि जितना समय बीमारी को जड़ पकड़ने में लगता है धीरे 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 करके, तो उससे ज़्यादा कहीं समय उसको बीमारी को समाप्त करने में एलोपैथी को शायद लग जाता है। और शायद यही वजह है कि जल्दी रिजल्ट के चक्कर में कुछ लोग होम्योपैथी हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो अजय कुमार हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं, उन्होंने हमें बताया कि धीरे धीरे इस ओर जागरूकता आ रही है, और पढ़ा लिखा वर्ग ही नहीं, जो कम शिक्षित वर्ग है वे भी अब होम्योपैथी में विश्वास करने लगे हैं। तो इसी प्रकार की आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद।